हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल यूनिक जीके स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न आज स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए, पहला प्रश्न जो बोल रहा है, कह रहा है भारत में अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया। यानी भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी जो प्रणाली थी उसको कब अपनाया। ऑप्शन ए है 2004 में, 2005 में, 2006 में, 2007 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2005 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को अपनाया था। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक्स किरणों की खोज किसने की थी। यानी एक्स किरण जो थी उसकी खोज किसने की। ऑप्शन ए है फैराडे ने, रोएंजन ने, एच डेवी ने, लेवोजियर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रोएंचन ने एक्स किरण की खोज किया था। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि लार किसके पाचन में मदद करती है। ऑप्शन ए है वसा, स्टार्च, प्रोटीन, विटामिन। यानी इन किसके पाचन में मदद करती है, लार के द्वारा किसका पाचन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, यानी स्टार्च का पाचन जो होता है लार के द्वारा होता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, करे समुद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था। ऑप्शन है कौटिल्य, ऑप्शन बी है सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन सी है मेगास्थनीज, ऑप्शन डी है जस्टिन। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार भेजा गया यूनानी राजदूत था। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बोल रहा है, कह रहा है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। ऑप्शन है घनानंद, कौटिल्य, बिंबिसार और पुष्यमित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना किया था। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं स्क्रीन पर, कर रहा है निम्न में से किसमें शीशे की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। यानी पूछ रहा है कि निम्न में किसमें शीशे की जो मात्रा होती है सर्वाधिक होती है। ऑप्शन ए कोयला में, ऑप्शन बी है खाना पकाने वाले गैस में, ऑप्शन सी है उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन में, ऑप्शन डी है निम्न ऑक्टेन वाले ईंधन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन में जो होती है शीशे की मात्रा जो होती है सर्वाधिक पाई जाती है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि वेल्डिंग में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। मीथेन जिसका सूत्र CH4 होता है, इथेन जिसका सूत्र होता है C2H6, एथीन जिसका सूत्र होता है C2H4 और एसिटिलीन जिसका सूत्र होता है C2H2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वेल्डिंग में एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन है। ऑप्शन ए स्टील, ऑप्शन बी है निकेल, ऑप्शन सी है मुलायम लोहा, ऑप्शन डी है तांबा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्टील का प्रयोग किया जाता है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भू पर पट्टी में सबसे अधिक पाई जाने वाली अधातु है। ऑप्शन ए SI यानी सिलिकॉन, S यानी सल्फर, P यानी फास्फोरस और यानी ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑक्सीजन जो होती है भू पर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अधातु है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कार्बोनेडो कहा जाता है। ऑप्शन है ग्रेफाइट को, काला हीरा को, कार्बन को, चारकोल को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ग्रेफाइट को कार्बोनेडो कहा जाता है, कार्बोनेडो के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हजामत बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है उत्तल दर्पण,
ऑप्शन बी है समतल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है हजामत बनाने के लिए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कह रहे सबसे अधिक क्रियाशील धातुओं में दूसरा स्थान किसका है। ऑप्शन ए के यानी पोटेशियम, बी यानी बेरियम, सी यानी कैल्शियम, एन यानी सोडियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी एन। सोडियम जो होता है सबसे अधिक क्रियाशील धातुओं में दूसरा स्थान होता है, पहला स्थान पोटेशियम का होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोला है ताप का सर्वोच्च चालक कौन सा है। ऑप्शन ए है Ag यानी सिल्वर, Cu यानी कॉपर, Fe यानी लोहा, Pb यानी लेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी Ag यानी सिल्वर जो होता है ताप का सर्वोच्च चालक होता है। तो चलिए दोस्तों यही हम प्रश्न को समाप्त करते हैं। अगले प्रश्न के साथ आपको अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।